नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 5वां दिन है। अभी हमारा चरक संहिता सूत्रस्थान का प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय पढ़ना चालू है। ब्रह्म दक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्युभ्यो नमो नमः। ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारों, इंद्र, भरद्वाज, पुनर्वसु, आत्रेय, अग्निवेश तथा चरक आदि ऋषियों को नमस्कार है। अभी हमारा चरक संहिता सूत्रस्थान का प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय ही पढ़ना चालू है, क्योंकि मैं जो चरक संहिता पढ़ रही हूँ वो चक्रपाणि दत्त जी की आयुर्वेद दीपिका नामक टीका की हिंदी अनुवादित संहिता है, जिसमें चक्रपाणि जी ने हर एक सूत्र पर विस्तृत टीका की है। और यह संहिता हिंदी भाषा में है, जो मेरे जैसे मराठी वाचक के लिए थोड़ी समझने में कठिन है, परंतु 2-3 बार पढ़ने के बाद समझना आसान हो जाता है। और जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूँ वैसे वैसे सूत्रों के नए अर्थ अलग से समझते जाते हैं। जब मैं बीएमएस में थी तब भी संहिताएँ पढ़ी थी, वो तब मराठी में पढ़ी थी। उसके बाद एमडी का मेरा सब्जेक्ट आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत था। उसकी वजह से सभी संहिताएँ वापस पढ़ने में आई। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगी, अगर आप बीएमएस या एमडी आयुर्वेद के छात्र हो तो आप सभी भाषाओं की और सभी टीकाकारों की संहिताएँ जरूर पढ़ें। जब हम विद्यार्थी दशा में होते हैं तब सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ाई करते हैं, जैसे कि जो भाग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हिस्सा अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको। और ये सब भी तभी करते हो जब परीक्षाएं नज़दीक आ गई हो या एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया हो या फिर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद। पर आप एक बात सोचिए कि संहिताएं सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ना चाहिए कि वो हमें आगे भविष्य में हमारे चिकित्सा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उपयोगी हो। ये सब चीज़ें हमें उस वक्त में समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम हमारे ओपीडी में प्रैक्टिस करते हैं तब पता चलता है कि संहिताओं का कितना महत्व है। आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो उसका बेस पक्का होना चाहिए। एक उदाहरण देती हूँ, अगर हम मकान बनवाते हैं तो हम उसका बेस यानी पाया सबसे मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारा बेस पक्का होगा, मजबूत होगा तो वो मकान अच्छे से उस पर खड़ी होगी। ये सब कहने का मतलब यही है कि आपको अगर ऊंचाई पर जाना होगा तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपको अगर आयुर्वेद चिकित्सक बनना है तो आपको आयुर्वेद के सभी मूलभूत सिद्धांत याद रखने होंगे और इसके लिए संहिताएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी होगी। दूसरी पाठ्य पुस्तकें भी आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन मूल ग्रंथ पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। संहिता पढ़ने से आपका अध्ययन होगा, परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा तो उसके प्रवेश परीक्षा के लिए भी आपको संहिता ही पढ़नी पड़ती है। और अच्छा आयुर्वेद चिकित्सक के लिए संहिता पढ़ना अनिवार्य है। संहिताएं पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है मैंने वो आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता का जो प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताती हूँ। आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका मतलब है हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु एवं उसके हित अहित का ज्ञान, अर्थात पथ्य एवं अपथ्य का ज्ञान तथा आयु के मान का जहाँ विवेचन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद एक सूत्र आया है, उसमें आयु के पर्यायों का वर्णन है। उसका श्लोक इस प्रकार है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यश्च अनुबंधश्च पर्यायर आयु उच्यते। इसका अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन व आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। धारी, जीवित, नित्यक तथा अनुबंध आयु के पर्याय है।
उसके बाद सामान्य विशेष का निरूपण आया है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। इसका मतलब है सर्वदा सभी भाव की वृद्धि का कारण सामान्य होता है तथा विशेष ह्रास का कारण होता है। आयुर्वेद में दोनों की ही प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार सामान्य विशेष का वर्णन आया है। सामान्य विशेष के वर्णन के लिए उसके आगे और एक सूत्र आया है। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। सामान्य एकत्वकर मतलब एक भाव उत्पन्न करने वाला होता है, विशेष पृथक्कता उत्पन्न करने वाला होता है। तुल्य भाव को उत्पन्न करने वाला मतलब तुल्यार्थता, समान अर्थ को बताने वाला सामान्य तथा विपरीत भाव को विशेष कहते हैं। इस प्रकार सामान्य विशेष का वर्णन आया है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों को बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।